ताकि आप लोगों को क्लियर हो। बिफोर दिस एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिकल सेंसर्स और रिले के हवाले से है। बिफोर दिस एक्सपेरिमेंट यू आर एक्सपेक्टेड टू सर्च अबाउट सम एप्लीकेशंस एंड टेक्नोलॉजीज हैव कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। इसका थोड़ा सा आइडिया, सर्च अबाउट सम एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज हैव इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स एंड सर्च अबाउट रिलेज प्रिंसिपल ऑपरेशन एंड फंक्शन। चल हम ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। मेन चीज़ अंडरस्टैंड द डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे डिफरेंस हमें बिटवीन सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर। सेंसर और ट्रांसड्यूसर में डिफरेंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेंसर बेसिकली एक मेजर असेंबली होती है, मेन है ना, हमारे पास उसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स हो सकते हैं। किसी भी प्रोसेस, किसी भी इवेंट को डिटेक्ट करने के बाद प्रोसेस करते हैं उसकी, है ना, सिग्नल को अगर चेंज करना है या उसके आउटपुट को कहीं यूटिलाइज करना है, फिर हम आउटपुट उसकी लेते हैं। तो सेंस ट्रांसड्यूसर ख़ास इवेंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड द टू क्लासिफिकेशंस ऑफ सेंसर। सेंसर की दो क्लासिफिकेशन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक्टिव और पैसिव के नाम से। ये भी आज के अंदर हम देखेंगे। लर्न डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स, इट्स particular applications, its practical application in industrial field, especially proximity sensors को देखना है। Be familiar with using relays as switching elements। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आज के प्रैक्टिकल की हवाले से थियोरेटिकल हमें पता होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। सेंसर क्या है जी? डिवाइस दैट रिसीव्स एंड रेस्पॉन्ड्स टू फिजिकल सिग्नल। किसी भी सिग्नल को रिसीव करना और आगे उसको रेस्पॉन्ड करना, ये सेंसर का काम होता है। डिटेक्ट्स द चेंजिंग इन प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर चेंजेस आ रही है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फ्लो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उनको चेंजेस को ये डिटेक्ट करेगा, या कोई भी फिजिकल स्टिमुलस है, स्टिमुलाई है। इन अदर hand, transducer is defined as device that converts one form of energy to another। ठीक है, ये डेफिनेशन हम पहले भी, ये कोई भी, फॉर एग्जाम्पल कल हमने फोटो ट्रांसमीटर यूज़ किया था, तो उसमें हमने ये देखा था कि फोटो ट्रांसमीटर लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज करता है। ठीक है, सो ट्रांसड्यूसर्स is more specific as it has the ability to detect and sense the desired physical input। ठीक है, इसके बेसिकली मेजर असेंबली के अंदर ये ट्रांसड्यूसर जो पार्ट है, ठीक है, ये डिटेक्ट करेगा, सेंस करेगा फिजिकल क्वांटिटी को और फिर कन्वर्ट करेगा किसी और फॉर्म के सिग्नल के अंदर, किसी और फॉर्म के अंदर। ठीक है, और इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस एंड कैलकुलेशन सेंसिंग एलिमेंट इज द पार्ट ऑफ ट्रांसड्यूसर। ठीक है जी। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स हम यूज़ करते हैं, और आउटपुट सिग्नल फ्रॉम द बोथ सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स इज यूज्ड टू एक्टिवेट एक्चुएटर्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल द फिजिकल। सेंसर यूज़ करें या ट्रांसड्यूसर यूज़ करें, ये मेन पर्पस हमारे पास क्या होगा कि हमने एक्टिवेट करवाना होता है। कोई भी वाल्व है, कोई भी एक्चुएटर लगा हुआ है, कोई भी स्विच है, ठीक है, कोई भी रिले है, उसको एक्टिवेट करवाएंगे, ऑफ होगी तो ऑन करवा देंगे, या सिस्टम को कंट्रोल करना है, फिजिकल पैरामीटर्स को कंट्रोल करना है, ठीक है, टू कंट्रोल दी फिजिकल मेजर्ड फिजिकल पैरामीटर्स। ठीक है, मेन पर्पस हमारे पास ये होता है। सेंसर की क्लासिफिकेशंस हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव्स क्या होंगे? इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और करंट, उनको जनरेट करेंगे डायरेक्टली इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस ऑफ मेजर्ड पैरामीटर। ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज या करंट ये जनरेट करेंगे। अब एग्जांपल है थर्मोकपल्स। दूसरा क्या है? पैसिव, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है फॉर एक्साइटेशन। थर्मिस्टर्स की बात की है, इनको इंटरनली, असल में एक्टिव ये होता है कि इंटरनली कोई इनको इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सोर्स नहीं चाहिए होता, पावर सोर्स नहीं चाहिए होता। जो पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको इंटरनली एक्साइटेशन के लिए कोई ना कोई पावर सोर्स, कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी वगैरह चाहिए होती है। तो ये मेजर डिफरेंस है। अब थ्योरी में हमारे पास प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स की भी बात करते हैं।
Students will work with proximity sensors. सेंसर होते क्या हैं? रिले स्विचिंग एलिमेंट्स फॉर कंट्रोलिंग सर्किट। लो पावर सिग्नल देंगे, ठीक है जी, और रिले को हम कार का एज यूज़ करेंगे, काम करवाएंगे इससे स्विचिंग डिवाइस का। स्विच कर जाएगी, जिस तरह हमारे पास कोई भी स्विच होता है। अच्छा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स को रीड कर लेते हैं। Is a sensor able to detect the presence of nearby object? प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होते हैं? नियर बाई ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। एक ऐसा सेंसर जो कि ऑन पोजीशन में होगा या एक्टिव होगा, तो फिर जब कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी नियर बाई नज़दीक रखा जाएगा, उस एरिया के अंदर आएगा, उस जोन के अंदर जहाँ पे सेंसर पड़ा हुआ है, तो वो उसकी फिजिकल प्रेजेंस को चेक करेगा विदाउट एनी फिजिकल कंटेक्ट। ठीक है, फिगर इज शोन। ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है हमारे पास। ये डायग्राम आप लोगों को नजर आ रही है। ये दो पार्ट्स हैं फिजिकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर के, ट्रांसमीटर और रिसीवर। ट्रांसमिट भी करता है सिग्नल को और सिग्नल्स को रिसीव भी करता है। ठीक है, और तीन टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल यूज़ किए जाते हैं पावर सप्लाई के लिए, ठीक है, और एक जो है ना वो आउटपुट पल्स जनरेटेड सिग्नल विच इज प्रेजेंट इन द सेंसर एक्टिविटी। एक जो है ना वो आउटपुट पल्स जनरेट करेगा जब भी कोई हमारे पास फिजिकल ऑब्जेक्ट उस रीजन में आएगा। अब तीन तरह के प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो सकते हैं, इंडक्टिव, कैपेसिटिव और फोटो सेंसर्स। ठीक है, ये आप लोगों ने टाइप्स थोड़ा याद रखनी है। इसके पार्ट दो ही हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर। तीन टर्मिनल हैं, तीन टर्मिनल में से दो को पावर दी जाती है, पावर सप्लाई देने के लिए यूज़ किया जाता है, और एक जो है ना वो पल्स जनरेट करता है, आउटपुट पल्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट उस प्रॉक्सिमिटी सेंसर के नज़दीक आता है। ठीक है, अब इंडक्टिव भी हो सकते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, कैपेसिटिव भी हो सकते हैं और फोटो सेंसर्स भी हो सकते हैं। ये तीन टाइप्स हैं। इंडक्टिव है हमारे पास, मैग्नेटिक फिनोमेना को यूज़ करते हैं। ठीक है, दी सेंसर यूटिलाइज द मैग्नेटिक फिनोमेना ऑफ इंडक्टेंस। डायग्राम सामने है। कैपेसिटिव में क्या होता है जी? सेंसर डिटेक्ट एनी मटेरियल विच इज़ कंडक्टिव और डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, जिसमें से करंट पास नहीं कर सकता जी, और डाइलेक्ट्रिक डिफरेंट देन एयर। एयर के अलावा जितने भी डाइलेक्ट्रिक हैं उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। HID टेक्नोलॉजी द्वारा यूज़ हो रही है, अभी हम डिटेल में नहीं जाते। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कैपेसिटिव, कैपेसिटर के दरमियान भी, प्लेटों के दरमियान भी डाइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं। तो ये कैपेसिटिव आप लोगों ने नाम याद रखना है कि ये किसी भी डाइलेक्ट्रिक या कंडक्टिव मटेरियल को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स नियर बाई यूजिंग लाइट सेंसिटिव एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जो कि लाइट सेंसिटिव हों। एमिटर होगा इसमें, एमिटर, ठीक है जी, लाइट सोर्स, एमिटर, एमिटर लाइट सोर्स को हम एज ए एमिटर के तौर पर यूज़ करेंगे। और रिसीवर होगा, ये नीचे डायग्राम में छोटे छोटे हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक सिंबल्स सेंसर के शो करवाए गए हैं डायग्राम। अब हमारे पास इसकी भी दो तीन टाइप्स हैं। डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है, इसमें डायरेक्ट रिफ्लेक्शन में एमिटर और रिसीवर इकट्ठे ही इनकी हाउसिंग होती है, इकट्ठी मतलब उनको एक ही असेंबली के अंदर जोड़ा गया होता है। दूसरा है रिफ्लेक्टिव, इसमें क्या होगा? एमिटर एंड रिसीवर आर हाउस टुगेदर एंड रिफ्लेक्टर ऑब्जेक्ट इज थर्ड पार्ट रिक्वायर्ड ऑफ द सेंसर। एन ऑब्जेक्ट को कैसे डिटेक्ट करेंगे? जब लाइट को हम इंटरप्ट करेंगे, दरम्यान में लाइट पास कर रही होगी,
ठीक है, एमिटर और रिसीवर के दरमियान में से, या जो रिफ्लेक्शन के लिए हमने थर्ड पार्ट यूज़ किया उसमें। तो ये जैसे ही लाइट के दरमियान में कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। एक और है थ्रू बीम। ये क्या है, एमिटर और रिसीवर आर हाउस सेपरेटली। ठीक है, इसमें कोई थर्ड हम ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, थर्ड पार्ट। डिटेक्ट ऑब्जेक्ट व्हेन इट इंटरप्ट्स द लाइट बीम बिटवीन एमिटर एंड रिसीवर। एक साइड पे एमिटर है, एक साइड पे रिसीवर है। एमिटर से रेज जा रही हैं रिसीवर की तरफ, दरमियान में कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो इंटरप्शन होगी लाइट की, वो उसको डिटेक्ट कर लेंगे कि लाइट कट हुई है। तो ये रूल यहाँ पे यूज़ करते हैं। अच्छा, रिलेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास आज के इसके अंदर। रिलेज का नाम पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, यूज़ भी कहीं ना कहीं की होंगी। वन टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स विच इज़ द ऑन ऑफ कंट्रोल। ठीक है जी, ऑन ऑफ कंट्रोल सिस्टम है मेनली built using certain types of electromechanical components। ऑन ऑफ कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स में यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स भी यूज़ करेंगे इस सर्किट के अंदर। ये बेसिकली कंट्रोल सिस्टम होगा एक छोटा सा, जिसमें रिलेज भी यूज़ करेंगे, कंडक्टर्स भी यूज़ करेंगे। तो कोई भी हम प्रोसेस कंट्रोल कर रहे होंगे। अच्छा, रिलेज पे आते हैं। रिलेज क्या है? Relay is electrically operated switch consisted of two parts, coil and contact। ये आप लोगों ने याद रखना है। रिलेज के दो मेजर पार्ट्स होते हैं, एक कॉइल होती है और एक कंटैक्ट होता है। ठीक है जी। When the electrical current passes through the coil of the relay it creates magnetic field। होता ये है कि हमारे पास जब करंट पास करेगा कॉइल में से, दो पार्ट हैं, एक कॉइल है एक कंटैक्ट है। कॉइल में से करंट पास करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, तो लीवर को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करेगी, जिससे कंटैक्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आए। ये देखें, इसको मज़ीद जूम करते हैं। ये रिले ऑफ पोजीशन में है। ठीक है जी, ये मेटल आर्म दिखाया गया है, ये यहाँ पे कॉइल कंटैक्ट्स हैं। ठीक है, अब ये देखें मेटल आर्म जो है ना, ये इसके साथ अटैच हो गया है या कांटेक्ट में है, क्योंकि रिले ऑन पोजीशन में है। जैसे ही कॉइल में से करंट पास किया होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसने जनरेट करवाया होगा। मैग्नेटिक फील्ड ने इस आर्म को अपनी तरफ जो है ना अट्रैक्ट किया होगा, जिससे सर्किट कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है जी। Coil current can be on or off, so relays have two switch positions। ठीक है जी, ऑन भी हो सकती है, ऑफ भी हो सकती है। ये बेसिकली यूँ कह लें कि चेंज ओवर स्विच है। ठीक है जी, चेंज ओवर। चेंज ओवर तो वैसे यूज़ करते हैं ना इलेक्ट्रिकल या होम होम्स के अंदर। तो कैसे कंडक्टर्स पे आते हैं। कंडक्टर इज एन electrically controlled switch used for switching a power or control circuit। सर्किट को कंट्रोल करने के लिए या पावर को स्विच करवाने के लिए हम क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं। ये आप लोगों के सामने है इसकी डायग्राम। ठीक है जी, चलो जी, इसको मैंने जस्टिफाई भी कर दिया। कंडक्टर इज कंट्रोल्ड बाय, क्या है जी, सर्किट विच हैज़ मच लोअर पावर लेवल देन द स्विच सर्किट। इसका पावर लेवल लो होता है और मैनी फॉर्म्स के अंदर आ रही हैं, वेरिंग विद वेरिंग कैपेसिटीज और फीचर्स। ठीक है, सर्किट ब्रेकर आर नॉट इंटेंडेड टू इंटरप्ट ए शॉर्ट सर्किट करंट। अच्छा जी, उमर एजाज। चलें बारह, हम आते हैं अपने कंपोनेंट्स। कौन कौन से हम यूज़ करेंगे ऑपरेटर्स में। पावर सप्लाई होगी 24 वोल्ट, 20 नहीं है 24 वोल्ट डीसी। ठीक है जी।
प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं, ये 3 तरह के हैं, इंडक्टिव, कैपेसिटिव और फोटो सेंसर्स। यानी कि इलेक्ट्रिकल रिलेटेड होगी, जिसमें सारी चीज़ें जो है ना वो लगी हुई होंगी। इलेक्ट्रिकल एलईडीज होंगी और पुश बटन किट ये अलग से, और वायर्स भी चाहिए होंगी सर्किट को कंप्लीट करवाने के लिए। प्रोसीजर क्या है जी? टेस्टिंग प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर को हमने टेस्ट करना है कि ये काम करता है या नहीं करता, ठीक है, वर्किंग में है या नहीं, या कैसे बिहेव करता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, कैसे जो है ना वो वर्क करते हैं, प्रिंसिपल क्या है। ये 2-3 चीज़ें हमें प्रैक्टिकल के दौरान समझ आएगी। पहला क्या है जी? कनेक्ट द इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम एज शोन फिगर। ये है जी फिगर 10, ठीक है जी। हमारे पास एक पुश बटन है, ईबी वैसे नाम दिया हुआ है, ये पुश बटन, ठीक है जी। आगे हमने जो है ना एक सेंसर लगाया हुआ दरमियान में S1, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है S1, और एलईडी हमने साथ में अटैच कर दिया ताकि हम देख सकें कि एलईडी ऑन ऑफ जब होगी तो पता चल जाएगा कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम कर रहा है या नहीं, आउटपुट आ रही है या। आउटपुट के लिए हम एलईडी यूज़ कर रहे हैं, इनपुट के लिए हम पुश बटन यूज़ कर रहे हैं, दरम्यान में हमने सेंसर लगा दिया है, ठीक है जी। अच्छा, 2 लेवल्स हैं ऊपर जो है ना वो एक लेवल है, नीचे हमने ग्राउंड लेवल। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है? प्लेस द फोटो सेंसर्स एज इन द डायग्राम। हमने फोटो सेंसर यूज़ किया है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर की टाइप अभी हमने देखी थी, 3 टाइप्स हैं जी। तीसरी टाइप हम यूज़ कर रहे हैं फोटो सेंसर। फिर क्या है जी? यूज़ डिफरेंट मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक पेन, मेटल कंडक्टर, योर हैंड फॉर टेस्टिंग द सेंसर। आप लोग क्या करेंगे? किसी भी प्लास्टिक की चीज़ को, मेटल की चीज़ को, जैसे पेन है या मेटल कंडक्टर है, इसको आप नज़दीक लेके जाएंगे। सेंसर के नज़दीक जाएगा तो क्या होगा? वो सिग्नल देगा, ठीक है, वो कोई ना कोई जो है ना अपनी आउटपुट देगा, ठीक है। प्लेस द कैपेसिटिव सेंसर, रिपीट स्टेप 4। अब यही जो स्टेप 3 लिखना चाहिए था। अच्छा, यहाँ फोटो सेंसर यूज़ किया था पहले, अब क्या कह रहा है? कैपेसिटिव सेंसर यूज़ करें, फिर क्या करें? इंडक्टिव सेंसर यूज़ करें, और फिर आप लोगों ने आउटपुट इसकी चेक करनी है। अच्छा, नीचे हमने ये भी लिख दिया है S1 क्या है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। PB1 क्या है? नॉर्मली पुश बटन, PB स्टैंड फॉर पुश बटन। एलईडी लाइट इंडिकेटर है, ठीक है जी। तो ये छोटा सा एक सर्किट था आज के लिए, ठीक है। जैसे ही S1 के नज़दीक कोई ऑब्जेक्ट आएगा, मेटल की कोई चीज़ आएगी, प्लास्टिक का कोई ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये उसको डिटेक्ट करेगा, और यानी कि जब पुश बटन हम ऑन करवाएंगे तो ये सर्किट वैसे यानी कि पावर हमने दी हुई होगी, जैसे ही कोई मेटल की कोई चीज़ या ऑब्जेक्ट इसके नज़दीक आएगा तो फिर एलईडी ऑन हो जाएगी। ये एक छोटा सा सेंसर था, हमने चेक करना था कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर कैसे काम करता है, ठीक है जी। आप लोगों को पुश बटन में क्या दिखाना चाह रहा था यहाँ पे? फोटो सेंसर, फोटो सेंसर की डायग्राम दिखा देते हैं। फोटो सेंसर, ये है जी फोटो सेंसर। काफ़ी सारे इमेज आप लोगों के सामने आ गए हैं।
उनको फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर भी कहा जाता है। ये एमिटर है एक पार्ट इसका, टू बीम सेंसर दिखा रहा है ये। एक रिसीवर है, दरमियान में कोई भी ऑब्जेक्ट आया है तो ये रे जो एमिटर से रिसीवर की तरफ जा रही थी उसमें इंटरप्शन आएगी, तो ये उसको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है जी। डिफ्यूज रिफ्लेक्टर में क्या है, हमारे पास रिसीवर एलिमेंट है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है जी। ठीक है, ये सेंस दरमियान में सेंसिंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें भी तकरीबन वही रूल है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होकर जाती है लाइट। अच्छा, तीसरा क्या था, डिफ्यूज रिफ्लेक्टेड। इसमें सेंसिंग ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्ट्स द लाइट, ऑब्जेक्ट को रख देंगे ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, तो ये रिसीवर उसको उसी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसी सेंसर के अंदर दोनों चीज़ें हैं, एमिटर भी है और रिसीवर भी है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर का क्लियर हो गया आप लोगों को क्या काम करता है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स ये रिलेज का ऑन ऑफ पोजीशन में एक कॉइल होती है, एक मेटल आर्म होता है। ठीक है, कॉइल के अंदर, जब कॉइल के अंदर में कॉइल में से जब करंट पास करेगा तो कॉइल जो है ना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करेगा इस मेटल आर्म को, ये बी पोजीशन में, तो ये इसके साथ स्टिक हो जाएगा, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम करंट को ऑफ करेंगे, पावर को ऑफ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा और ये अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा। ठीक है जी।